अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम। जी हाँ, आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो बनाई होगी और स्ट्रॉबेरी चीज़ केक भी ट्राई किया होगा। तो आज बनाते हैं स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम। इसके लिए हमें ज़रूरत है 250 से 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ की। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप थोड़ी लाल वाली स्ट्रॉबेरीज़ लीजिए। मेरी स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी ऑरेंज हैं, लाल स्ट्रॉबेरी ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे पहले आप स्ट्रॉबेरीज़ को धोने के बाद इसका लीफ का पार्ट हटा दीजिए। अगर आपकी स्ट्रॉबेरीज़ भी ज़्यादा कच्ची हैं तो ऊपर थोड़ा ज़्यादा वाइट पार्ट होता है, तो उसे रिमूव कर दीजिएगा और सिर्फ रेड पार्ट को आप इंक्लूड कीजिएगा। स्ट्रॉबेरीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब स्ट्रॉबेरी दी हैं। इसके पत्ते हटाने के बाद और टॉप पार्ट थोड़ा सा रिमूव करने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। स्ट्रॉबेरीज़ को कट करने के बाद एक पैन में आधा कप पानी गर्म करें। इसमें शामिल करें 4 खाने के चम्मच चीनी और 1 चाय के चम्मच लेमन जूस। इसे कुक करने के बाद इसके अंदर आप शामिल कर दें स्ट्रॉबेरीज़ और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर इतनी देर कुक कीजिए कि सारा शुगर सिरप जो हमने बनाया है वो डिज़ोल्व हो जाए और एक थिक जैम जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। आप इसकी मिठास चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें नेचुरली थोड़ा सा खट्टापन होता है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा खट्टी है आइसक्रीम के लिए अभी भी, तो इसमें आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व तैयार करने के बाद एक बाउल में आप 12 बिस्किट्स ले लीजिए। मैंने यहाँ वीटेबल इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पे डाइजेस्टिव या फिर मैरी बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हाथों से इसके बस छोटे छोटे से पीसेस तोड़ लीजिए। अगर मैरी बिस्किट ले रहे हैं तो बिस्किट्स की क्वांटिटी को 15 कर लीजिएगा। अब एक बाउल में हमें क्रीम चीज़ का मिक्सचर करना है। मैंने यहाँ पर हैप्पी काउ की क्रीम चीज़ इस्तेमाल की है। आप जिस भी ब्रांड की क्रीम चीज़ यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। मैंने इसका फुल पैक जो 120 ग्राम्स का है उसके 8 पीसेस होते हैं, मैंने फुल पैक यूज़ किया है। इसके अंदर शामिल करें 1 कप कंडेंस मिल्क और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें कि क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की तरह हो जाए। अब इसमें आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस और आधा चाय का चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल कर कर बीट करें। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं है तो फिर आप 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर लीजिए। एक अलहदा बाउल में मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ ताकि उसकी स्टिफ पीक्स बन जाएँ। क्रीम को बीट करने से पहले 4 से 5 घंटे तक आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, तकरीबन वो सेमी सॉलिड जैसी हो जानी चाहिए। इसके बाद जब आप उसे बीट करेंगे तो वो बहुत अच्छी बीट होगी। जब क्रीम बहुत अच्छी तरह से विप हो जाए, इसके बाद आप इसके अंदर कुमेल और चीज़ का मिक्सचर ऐड कर दीजिए और इसे आप बीटर से मत मिक्स कीजिएगा वरना वो दोबारा पतला होना शुरू हो जाएगा। स्पैचुला की मदद से बहुत लाइट हैंड के साथ आप इसे फोल्ड कर लीजिए। अब आइसक्रीम की तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं, हमें बस आइसक्रीम को आइसक्रीम बॉक्स के अंदर असेंबल करना है। इसके लिए आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए ताकि उसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। बॉक्स में सबसे नीचे पहले आइसक्रीम का मिक्सचर डाल दीजिए और उसे लेवल कर लें। इसके बाद इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का प्रिजर्व हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल दीजिए। स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व के बाद इसके ऊपर बिस्किट जो हमने क्रश करके रखे हैं वो डालें और इसके बाद दोबारा से आइसक्रीम की लेयर लगा दें। सेम इसे दोबारा से लेवल करना है और इसके ऊपर दोबारा स्ट्रॉबेरी और फिर बिस्किट की लेयर लगाकर इसे आइसक्रीम मिक्सचर के साथ कवर कर दें। जब तमाम लेयर्स लग जाएं तब आप किसी भी छुरी या फिर स्पून की मदद से आप इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच घुमा दीजिए ताकि स्ट्रॉबेरी बिस्किट और क्रीम थोड़ा सा आपस में मिक्स हो जाएं, जिस तरह से हम नॉर्मली मार्बल केक बनाते हुए करते हैं। इसके बाद आइसक्रीम बॉक्स को कवर कर कर फ्रीज़ होने के लिए दीजिए। मैंने इसे पूरे 1 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, आप कम से कम 8 घंटे ज़रूर दीजिएगा। इस आइसक्रीम का बेस्ट पार्ट ये है कि हमें इसे निकाल कर बार बार बीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार थोड़ी सी मेहनत है, आप इसे असेंबल कर कर फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दीजिए और आपका काम ख़त्म। जब आप ये आइसक्रीम कम्प्लीटली सेट हो जाए और आपको इसके स्कूप निकालने हों तब आप सबसे पहले एक छोटे से बाउल में गर्म पानी ले लीजिए और स्कूपर को चंद सेकंड के लिए सबसे पहले गर्म पानी में डालें और इसके बाद उसका स्कूप निकालें। हर बार आइसक्रीम का स्कूप निकालने से पहले उसे चंद सेकंड्स के लिए गर्म पानी के प्याले में ज़रूर डालें, इससे आइसक्रीम बहुत अच्छी निकलेगी। आप ये आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।